देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं परीक्षाओं को, जैसे आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड है, और दूसरा है जो कि अभ्यर्थी हैं जिनको परीक्षा देनी होती है। तो पहले बात कीजिए अभ्यर्थी की, जिनको परीक्षा देनी होती है और कई बार उनको लगता है टाइम एडिक्वेट नहीं मिला, या उनको लगता है कि कोई उनकी परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं, तो फिर वो आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं और करते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो वो चाहते हैं वो सही है, क्योंकि जो जिसको पीड़ा होती है उसी को पता होता है कि क्या हो रहा है। जिसको दुख होता है वही आगे आता है और बताता है। तो उनके बारे में कहना मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि जो परेशान है, जो दिक्कत है, वो बयान करेंगे ना कैसे कैसे। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए जो ऑर्गेनाइज करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे आरपीएस हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उनके भी कई सारे कंपल्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यदि कोई पेपर बन चुका होता है, प्रिंटिंग प्रेस में होता है या प्रिंट हो चुका होता है, उसको रोकना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद में फिर बहुत सारे उसके अंदर डेंजर होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, खतरनाक होता है उसको रोकना। तो उस बात को समझना पड़ेगा। और कभी किसी परीक्षा को करवाने के लिए, पेपर बनवाने के लिए काफ़ी वक्त की आवश्यकता होती है। आप परीक्षा को सिर्फ 15 दिन, एक महीने पहले चाहो कि बदली कर दो डेट को, तो वो उचित नहीं होता है, क्योंकि वो फिर दोबारा परीक्षा कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी कोई तिथि का बदलाव कराना हो, यदि कोई परेशानी हो, तो समय पर बताने से परीक्षा एजेंसी भी कर सकती है। मगर एक बात और भी है, जैसे हमने पूरे के पूरे हमारे अगले अक्टूबर तक हम रिजल्ट हमने कैलेंडर दिया हुआ है। अब हम कुछ भी डेट बदली करते हैं तो सभी परीक्षाओं पर असर पड़ता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जब परीक्षाएं कराएं तो उनको डेट्स को बदली नहीं करें। और उसी लिए जब हम कैलेंडर जारी करते हैं तो हमारा कैलेंडर बनाते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि बाकी सभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, आरपीएससी की, रेलवे बोर्ड की, यूपीएससी की, एसएससी की, उन सब की डेट्स का अध्ययन करते हैं और उसके बाद ही हम कैलेंडर बनाते हैं। और कैलेंडर बनाने के बाद उस कैलेंडर को हम सभी संबंधित संस्थाओं को शेयर करते हैं, ताकि वो उन दिनों पर परीक्षा ना कराएं। इसके बावजूद भी कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी की परीक्षा होती है, कभी किसी और राज्य की परीक्षा होती है, कभी कुछ ऐसा होता है, तो उन हालात में हम अपनी परीक्षा का डेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षा डेट चेंज करने से बाकी बहुत से बच्चों को नुकसान होता है। 4, 6, 10, 150 बच्चों को हो सकता है फ़ायदा हो जाए कि डेट चेंज हो गई, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए हम फिर परीक्षा की तिथि बदली नहीं करना चाहते। अभी हमने जो 2 तिथियां बदली की परीक्षा की, एक पटवारी की और एक वीडियो की, उसका बदली करने का जो डेट का वो प्रशासनिक कंपल्शंस थे, क्योंकि जैसे परीक्षा थी अभी पटवारी की, उसमें पद बढ़ गए अचानक, नियरली डबल हो गए। तो उसके लिए फॉर्म खोलना दोबारा पड़ेगा और फॉर्म खोल कर दोबारा भरवाना पड़ेगा। उसके लिए हमने उसको दोबारा डेट बढ़वाई थी। और वीडियो की चूँकि अर्चना की डिटेल्स थी, कुछ क्लैरिफिकेशन थे, वो पूरे नहीं आ पाए थे, उसकी वजह से हमने वीडियो की डेट चेंज की। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि हमने कोई परीक्षा बढ़ाई हो। तो मेरा तो यही आपके माध्यम से कहना होगा सभी परीक्षार्थियों को, सभी कैंडिडेट्स को, कि यदि कोई डेट्स बढ़वानी हो, आगे चेंज करानी हो, तो उसके लिए वक्त से बताया जाए एजेंसीज़ को। तो फिर यदि संभावना हो बदली होने की तो बदली हो जाए। अदरवाइज़ बदली करवाने में, डेट परीक्षा कराने में बहुत लोगों को नुकसान होता है। बहुत से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होते हैं और उनके आगे कई सारे प्लान होते हैं। यदि अपन को आप डेट चेंज कर देते तो ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है और कुछ ही कम बच्चों को फ़ायदा होता है।